डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावैद्युतांक से संबंधित एक बहुत ही जबरदस्त सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। ध्यान से देखिएगा। दो चार्जेस के बीच वैक्यूम में फोर्स F है, यानी निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है। ठीक है, तो मैंने दो आवेश Q1 Q2 बना लिए, दोनों के बीच की दूरी R रख ली है और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F, जिसका सूत्र मैंने लिख लिया कूलॉम के नियम से। अब क्या बोल रहा है, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावैद्युतांक के इक्वल 9 वाला मीडियम रख दें इन दोनों के बीच में, यानी दोनों आवेशों के मध्य एक माध्यम रख दें जिसका परावैद्युतांक है 9, तब ऑब्वियस सी बात है कि अब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कम हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में ट्विस्ट क्या है, प्रश्न में ये बोल रहा है कि फोर्स उतना ही बना रहे, इसके लिए डिस्टेंस को कितना चेंज करें। भाई देखो, अगर अपन इन दोनों के बीच माध्यम रखते हैं तो बल का कम होना तय है, लेकिन बल सेम मेंटेन बनाए रखना है, इसके लिए आपको डिस्टेंस में थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस में कितना चेंज करना पड़ेगा ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अपन। देखो, बल सेम रखना है, बल क्या करना है, सेम रखना है, तो एफ को एफ रखूंगा क्योंकि बल मेरे को सेम रखना है। बल बदलता तो मैं एफ डैश लिख देता यहाँ पे। ठीक है, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि दूरी बदल रही है, डिस्टेंस चेंज करने को कहा गया है, तो नई दूरी आर डैश बोल दिया मैं, बल को नहीं बदलना, इसलिए एफ का जस का तस एफ रखा मैंने। अब क्या करो, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो आप इन दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर, तो ये दोनों को बराबर रख लो, तो इसके बराबर मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, आप नीचे लाइन में लिखिएगा कि राइट हैंड साइड बराबर, फिर आप इधर एक चीज रखना और सॉल्व करना। मैं इसी को उठा के यहाँ लिख के सॉल्व कर लेता हूँ। और बताओ क्या कट रहा है, ये 1/4 पे एप्सिलॉन 0, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कटेगा, Q1 Q2 कटेगा और K का मान 9 रख लेंगे। तो आप आर डैश स्क्वायर निकालना है, तो आर डैश स्क्वायर को इस पर ले जाइए और आर स्क्वायर को इस पर ले जाइए और बटे के का मान रख दीजिए 9, वर्गमूल रख लो, मतलब वर्गमूल कर लो, तो आर डैश का मान आर बटे 3 आएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी को पहले वाली दूरी का तीसरा हिस्सा करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि आवेशों को करीब लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर करीब ले जाएंगे तो करीब ले जाने से तो ज्यादा बल लगेगा। नहीं दोस्तों, करीब ले जा रहे हैं वो इसलिए ले जाना पड़ रहा है क्योंकि अब उनके बीच माध्यम आ गया, तो माध्यम आ गया तो बल कम होगा, कम नहीं होने देना है। लेकिन तो ये बैलेंसीकरण कब हो पाएगा, जब आप उनके बीच की दूरी कम कर रहे हो। तो दूरी कम करने से वैसे बल बढ़ना चाहिए था, लेकिन बल बढ़ेगा नहीं क्योंकि अब माध्यम रखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। अब मैं जो बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा हूँ आप कमेंट करके बताइएगा। सवाल कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए।